नमस्कार दोस्तों। कल सोमवार के दिन हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स में सीएचए के रूल के बारे में पढ़ा और उसी को आगे जारी रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो मोटी किताब आप कल देख रहे थे, इसका रूल क्या है। जैसे ही एक्सपोर्टर अपने इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट सीएचए को शिपिंग बिल फाइल करने के लिए भेजता है, तो जो सीएचए में जो ऑफिसर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले आपका कमोडिटी देख के गवर्नमेंट के हिसाब से इसमें एचएस कोड को ढूंढते हैं, उस हिसाब से वो शिपिंग बिल फाइल करते हैं और उसी कमोडिटी की निरीक्षण और उसी कमोडिटी की चेकिंग कस्टम्स हाउस में बैठे कस्टम ऑफिसर भी अपने सिस्टम के थ्रू चेक करते हैं भी क्या इस एक्सपोर्टर ने जो कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर कंट्री में, इसलिए इसके सीएचए ने क्या एचएस कोड ढंग से डाला है या नहीं डाला है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो देश है या कोई भी ऐसा देश है अपने देश में निर्यात को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जब आपका निर्यात एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो फॉरेन करेंसी आपके देश में आएगी, जिसमें आपकी जो मुद्रास्फीति है या आपकी जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा भंडार है जो आपने पढ़ रहे हैं या आप टीवी में देखते हैं, वो बढ़ेगा। आपके देश में डॉलर बढ़ेंगे, आपके देश में यूरोज बढ़ेंगे, आपके देश में सिंगापुर डॉलर बढ़ेंगे या ऑस्ट्रेलियन डॉलर बढ़ेंगे। तो इसी पे डिपेंड करता है गवर्नमेंट आपको और एक्सपोर्ट प्रमोशन इसमें स्कीम्स के जरिए आपको एक्सपोर्ट करने के साथ साथ आपको इंपोर्टर से पैसा मिलने के साथ साथ एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट से भी स्कीम के जरिए बहुत से ऐसे पैसे या बहुत से ऐसी स्कीम के जरिए डिस्काउंट्स मिलते हैं जो एक्सपोर्टर को बहुत फायदेमंद रहते हैं। सीएचए क्या करता है, इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट लेके शिपिंग बिल तो फाइल कर देता है, उसके साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या आपका सर्टिफिकेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या एनओसी फ्रॉम वाइल्ड लाइफ भी लेते हैं। यदि आपका सामान या एक्सपोर्टर का सामान जंगल से संबंधित है तो उनको वाइल्ड लाइफ यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक एनओसी लेनी पड़ती है। और इसके साथ यदि आपका सामान किसी पेड़ से संबंधित है तो उनको एनओसी फोटोसिंथेसिस यानी कि आपकी साइंस डिपार्टमेंट से भी लेनी पड़ती है। इन सब के फाइल करने के बाद जब कार्गो आपका निरीक्षण के लिए यानी फिजिकल निरीक्षण के लिए कस्टम हाउस में पहुंच जाता है, जिसको आप सीएफएस भी कहते हैं, कंटेनर फ्रेट सिस्टम या स्टेशन, जहां पे कस्टम ऑफिसर्स बैठे होते हैं, उस सारे कार्गो का निरीक्षण करते हैं और उसके बाद उस कार्गो को सील कर देते हैं ताकि उस कार्गो की सील जो है वो उस कंट्री में ही जाके खुले और एक्सपोर्टर उसमें कुछ भी ऐड या कुछ भी माइनस ना कर पाए। इसके साथ हम अगले चैप्टर में यानी कि अगले आने वाले हम मंडे और ट्यूसडे में आपको बैंक का रोल बताएंगे भी कैसे बैंक का रोल बहुत ही पहले दिन से एक्सपोर्टर के साथ और बहुत ही पहले दिन से इंपोर्टर के साथ कैसे जुड़ता है, कैसे एक्सपोर्टर एक देश में बैठ के दूसरे देश से अपनी पेमेंट्स को बिल्कुल एक सुरक्षित तरीके से लेते हैं और इंपोर्टर भी बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उस कंसाइनमेंट को रिसीव करते हैं। दोस्तों इस तरह आप बने रहिए और अब हम मिलते हैं अगले हफ्ते अपने अपने 7th और 8th चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।